हम श्रवण कर रहे थे भगवान की दिव्य मधुराति मधुर बाल्य लीला, जन्म महोत्सव आदि हमने श्रवण किया। अब पूतना उद्धार की लीला, नामकरण संस्कार आदि लीला हमने श्रवण किया। जो पूतना जो थी वो जो बलि महाराज जी का पुत्री रत्नमाला उसका नाम था। जब भगवान वामन अवतार धारण किया और उनका रूप को देखकर पूतना जो रत्नमाला बलि महाराज का पुत्री सोचने लगी कि ये अगर मेरा पुत्र होता मैं गोद में बैठाकर स्तनपान कराती। लेकिन जब वामन भगवान ने विराट रूप बनाया, बलि महाराज को रसातल में भेज दिया, तब जो बंधन कर दिया, बलि महाराज को बंधन कर दिया, तब वह बड़ा क्रोधित हो गई, बोली इसको तो जहर पिलाऊंगी, अगर जहर पिलाती इसको अगर बच्चा होता तो वही आशा इच्छा था भगवान ने पूर्ण किया। और नामकरण संस्कार हमने श्रवण किया। भगवान का नाम गर्गाचार्य जी आए और कृष्ण बलराम का नामकरण किया। और गर्गाचार्य जी बोले बहूनि सन्ति नामानि रूपानि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपानि तान्यहं वेद न जनः। बोले इनका बहुत नाम है, बहुत नाम है। रूप के हिसाब से, रूप गुण आदि के अनुसार अनेक नाम इनका है, लोग जानते नहीं, मैं जानता हूँ इनका। कोई कोई रसिक कहते हैं बहूनि सन्ति नामानि, कहते हैं यशोदा माता रोहिणी माता बातचीत कर रही है क्या मेरा लाला को बहू मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये तो त्रिकालदर्शी जाना जाते हैं, ये बहुत ज्योतिष शास्त्र जानते हैं ये पुरोहित जी, और इनको पूछो, बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, इनको पूछो कि हमारा लाला के लिए बहू मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई रसिक ऐसा कहते हैं कि गर्गाचार्य जी जान गए मन की बात, बोले चिंता मत करो मैया, हजार बहू मिलेगा तुम्हारा लाला को। बहूनि सन्ति नामानि, बहूनि संस्कृत में तो अर्थ होगा नहीं ऐसा, कोई कोई रसिक ऐसा कहते हैं बहूनि अनेक नाम अनेक रूप वाले बहुत बहू मिलेगा तुम्हारे लाला के लिए, चिंता मत करो। इस प्रकार नामकरण संस्कार हुआ। और तस्मात् नन्दात्मजो यमते नारायण समो गुणैः स्वीय कर्मानुभावेन। बोलते हैं नारायण के समान ही तुम्हारा होगा, लाला होगा, नारायण के समान ही होगा। और हे नंदरायजू, तुम्हारे लाला को अच्छी तरह से प्रेम से पालन करो, ये नारायण के समान ही गुण से होगा। और पहले कभी वसुदेव के घर में जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा, वासुदेव भी एक नाम होगा। और नारायण समगुणी को कहते हैं। और एक अ है इसमें, नारायण असमगुणी। असमगुणी क्या? असमगुणी के नारायण से भी ज़्यादा गुण वाला होगा, तुम्हारे लाला नारायण से भी ज़्यादा गुण वाला होगा। क्या ज़्यादा गुण वाला? भगवान तो एक ही है ना। रस के हिसाब से जो चार माधुरी ज़्यादा है भगवान कृष्ण में, नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं, तत्व दृष्टि से भेद कुछ भी नहीं, लेकिन रस दृष्टि से देखा जाए चार माधुरी कृष्ण में ज़्यादा है। क्या? वेणु माधुरी, ठाकुर जी त्रिभंग ललित हो के वेणु बजाते हैं, नारायण कभी तो बंसी बजाने का कोई देखा नहीं। और रूप माधुरी, बड़ा सुंदर त्रिभंग भंगी में रूप है। और लीला माधुरी, मक्खन चोरी लीला और आदि आदि अनेक लीला करते हैं ठाकुर जी, लीला पुरुषोत्तम। और एक है प्रेम माधुरी, रास माधुरी, रास लीला करते हैं। वो चार माधुरी भगवान में विशेष है, इसलिए नारायण असम गुण है, नारायण से भी ज़्यादा गुण वाला होगा। बोले ये तो महर्षि, ये तो हर जगह भगवान को ही देखते हैं और हमारे लाला में ही भगवान को दिखाई देते हैं, नहीं लाला कहाँ से भगवान हो जाएगा हमारे लाला। माधुर्य के कारण उनका ऐसा विश्वास है। जो भी इस प्रकार नामकरण संस्कार हो गया। कालेन ब्रजतल्पेन
गोकुले राम केशवौ जानुनां सह पाणिनां रिंगमानो बिजसतु। कहते हैं कुछ समय के बाद घुटवन चलने का ठाकुर जी ने सीख लिया। घुटवन घुटवन चलते हैं ठाकुर जी, बड़ा सुंदर है, सुंदर रूप माधुरी का दर्शन हो रहा है। और उनका कटी किंकिनी में, उनका बाजूबंध में, इनका हाथ में कंकण है, बाजूबंध है, सब में घंटिकाएँ लगा हुआ है, छोटी छोटी घंटिकाएँ हैं। बड़ा सुंदर मधुर ध्वनि हो रहा है। और वो ध्वनि को देखकर सुनकर खुद भी चकित हो जाते हैं, कहाँ से ये ध्वनि आ रहा है। खुद भी भगवान खुद अपना ध्वनि सुनकर चकित हो जाते हैं। और इस प्रकार ठाकुर जी खेल कर रहे हैं। और कीचड़ को शरीर में लगाते हैं। क्यों ब्रजरज लगाते हैं? तो ब्रजरज में ठाकुर जी का प्रेम है, ब्रजरज में ठाकुर जी का प्रेम है। ये ब्रजरज भगवान प्रेम, जो भगवान को, जो पूर्ण ब्रह्म सनातन को भी प्रेम देने वाला है, ये ब्रजरज है। और मैया तो झाड़ देती है, और जब ब्रजरज लगाते हैं तो झाड़ देती है मैया। ठाकुर जी ने सोचा अभी कीच लपेट लूँगा, अभी झाड़ने से भी जाएगा नहीं। तो ठाकुर जी कीचड़ पूरा शरीर में, पूरा अपना शरीर में लपेट लेते हैं, सारा सिर में, केस में। और मैया तो अच्छा श्रृंगार किया था, अच्छा अच्छा पोशाक और अच्छा श्रृंगार किया, मोर मुकुट सिर पर और गुंजा माला सब पहनाई थी मैया। लेकिन ठाकुर जी ने सब कीचड़ में लपेट दिया, सब कीचड़ में सना दिया शरीर को, पूरा शरीर। और मैया बुलाती है, लाला कहाँ है? ठाकुर जी ऊँ कहते हैं, बात अभी पूरा किए नहीं, ऊँ कहते हैं। तो मैया आके देखती है, सारा शरीर कीचड़ है, ब्रज का कीचड़ सारा शरीर में लगा दिया। और अभिषेक कर रहे हैं कीचड़ से, सिर में लगाते हैं और दोनों हाथ में अंजलि में कीचड़ लगाते हैं लेकर अपने शरीर में। तो कहते हैं, हम बिल्व मंगल जी कहते हैं इसके बारे में, पंकाभिषिक्त सकला वयवं विलोक्य दामोदरम इति वदति कोपवशात् यशोदा त्वं सुकरोषि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्तमस्मित मुख बतु न मुरारे। तो इस प्रकार देखकर यशोदा मैया खींच गई और गुस्सा हो गई। बोले मैंने कितना सुंदर श्रृंगार किया था, सारे श्रृंगार को बराबर कर दिया, कीचड़ में बराबर कर दिया। अरे मुझे तो लगता है तो गलती से नंद भवन में आ गया, तो पिछले जन्म में सुअर था, जब लगता है ऐसा, लगता है तो पिछले जन्म में सुअर था। और ठाकुर जी बलराम जी को, दाऊ जी को कहते हैं, देखो मैया सब जानती है, मैया सब जान जाती है, मैंने तो बड़ा रूप धारण किया था, मैया जान जाती है, क्रोध में कहती है लेकिन सच्ची बात कहती है। इस प्रकार बड़ा सुंदर मैया फिर आप गोद में लेती है और फिर अच्छी तरह से सजाती है। बड़ा सुंदर लीला हो रहा है। और धीरे धीरे क्या हुआ, एक बार ठाकुर जी अभी चलना तो आता नहीं, घुटने के बल से चलते हैं। चलते चलते जो नंद भवन का देहली है, देहली में पेट के सहारे देहली में लटक गए ठाकुर जी, पेट के सहारे लटक गए और ना जा पाए, कहीं जा पाए नहीं, बाहर नहीं जा पाए, अंदर नहीं आ पाए। पेट के सहारे जब पैर उठाया, पूरा पैर उठ गया, दोनों पैर उठ गया, पेट के सहारे अभी लेट वहाँ देहली में लटक रहे हैं ठाकुर जी। यह देखकर कहते हैं, नारद जी और लोमस ऋषि आ रहे थे, ब्रह्मलोक से आ रहे थे। और नारद जी जो देखा ठाकुर जी को इस रूप में, लटकंत ब्रह्म कहते हैं। और वेदांत का सिद्धांत अभी नंद बाबा के देहली में लटक रहा है। जो नारद जी तो देखकर तो नृत्य करने लगे और बोले, अरे नाक कान दबा के क्या कर रहे हो, यहाँ आ जाओ। जो ठाकुर जी का दर्शन के लिए तो नाक कान दबा के योग साधना आदि आदि कर रहे हो, वो साक्षात ठाकुर जी पूर्ण ब्रह्म सनातन जो साक्षात भगवान, वो आज नंद बाबा के देहली में लटक रहे हैं, आ जाओ दर्शन करो,
और नाक कान दबा के क्या मिलेगा तुमको। ऐसा नारद जी इस प्रकार कहते हुए नाच रहे हैं। फिर कहते हैं नारद जी रोने लगे। रोने लगे क्यों? बोले लोमस ऋषि ने पूछा आप तो अभी नाच रहे थे, अभी रो रहे हो क्यों? बोले नहीं, उनके किस्मत को देख के रोना आता है। जो ब्रह्म में लीन हो गए, जो लोग ब्रह्म में लीन हो गए, वो तो देखना का दूर की बात सुन भी नहीं पाएंगे। जो ब्रह्म में लीन हुए नहीं वो तो कम से कम देख पाएंगे, सुन भी पाएंगे। लेकिन जो ब्रह्म में तदाकार हो गए वो तो सुन भी नहीं पाएंगे। जिस प्रकार कोई कढ़ाई में जिलापी हो रहा है, उसमें कोई चींटी गया खाने के लिए, जिलापी में भी मिल गया, वो उसी में जिलापी बन गया वो भी। वो तो जो खाएगा क्या, और वो आस्वादन कर नहीं पाएगा। जो बाहर जो चींटी है वो तो थोड़ा थोड़ा आस्वादन कर पाएगा, जो रस में जो मिल गया वो तो और आस्वादन नहीं कर पाएगा। उस प्रकार जो ब्रह्म में लीन हो गए उनका दुर्भाग्य को देखकर नारद जी को रोना आ रहा है। जो भी इस प्रकार बड़ा सुंदर लीला है। आगे चल के ठाकुर जी चलना सीख लिया और दहली को पार करके बाहर भी जाने लगे। और बछड़ों का पूंछ पकड़ लेते हैं तो बछड़ा तो दौड़ लगाता है, और लटकते हुए पूंछ में लटकते हुए ठाकुर जी जा रहे हैं। और कभी कभी गाय बैल आज सो रही थी और उसका सींग पकड़ लिया तो गाय खड़े हो गया तो लटक गए, सींग में लटक गए ठाकुर जी। इस प्रकार बड़ा सुंदर लीला करते हैं। कभी कभी आग के पास चले जाते हैं, कभी कभी अनजाने आदमी के पास चले जाते हैं, कभी कभी सांप आदि के पास जाते हैं। मैया बड़ा परेशान, बाल बच्चा को संभालने के लिए मैया परेशान हो रही है। जो भी हो इस प्रकार बड़ा सुंदर लीला हो रहा है ठाकुर जी का। और कहते हैं कि गोपियाँ ठाकुर जी का दर्शन करने को बड़ा आनंद आता है। और बहाना क्या बनाते हैं कि शिकायत करने का बहाना बनाते हैं। शिकायत करने के लिए आते हैं गोपियाँ यशोदा माता के पास आती है शिकायत करने के लिए। और मैया तुम्हारे लाला ने ऐसा किया, बछड़ों को खोल देता है, हमारे बछड़ों को खोल देता है। मैया बोली अच्छा किया, गाय धोने का समय होगा तो बछड़ों को खोल देता। नहीं, असमय में ही खोल देता है, असमय में ही बछड़ों को खोल देता है। जो गाय धोने के समय मैं कहती हूँ कि लाला थोड़ा बछड़ों को खोल दे, बोलता है मैं तेरा नौकर हूँ क्या, तेरा हाथ काम नहीं करता है, इस प्रकार कहता है। और जब हम बछड़ा का बांधने के लिए जाते हैं तो इधर माखन चोरी करके खा जाता है। और यशोदा मैया बोली ऐसा आप बैठा के परोस करके खिला दो तो वो और चोरी नहीं करेगा, आप नहीं देते हो माखन इसलिए चोरी करता है। नहीं, मैं जब परोस के खिलाने के लिए कहती हूँ तो लाला तुम्हारा कहता है कि मैं भिखारी हूँ क्या, मेरे घर में माखन नहीं, आजा मेरे घर में खाना है तो चोरी क्यों करता है ना, चोरी का माल में तो स्वाद कुछ और है, इस प्रकार कहता है चोरी करता है। तो और एक गोपी बोली मैया खुद खाना अलग कोई बुरा बात नहीं, उनका बहुत सखा लोगों को भी खिलाता है। मैया बोली अच्छा बात है, तुम लोग तो खाना पीना देते नहीं, दुर्बल पतले हो गए तुम्हारे बच्चे, हमारे लाला कितना करुणा दया देखो, सबको खिलाता है, अकेले भी खाता है, सबको खिलाता है। बोले और एक बोले मैया नहीं, बंदरों को भी खिलाता है। तो ब्रज का ही तो बंदर है, तो गलत क्या किया, अच्छा ही किया। पर नहीं, लास्ट में मटकी फोड़ देता है। जब बंदर भी खा के तृप्त हो जाते हैं तब मटकी फोड़ देता है। इस प्रकार गोपियाँ उलाहना देती है, शिकायत करती है ठाकुर जी को। दर्शन की बहाना से दर्शन के लिए आती है, लेकिन शिकायत देना बहाना है। और यशोदा मैया बोली किसी दिन मेरे लाला को पकड़ के लेके आओ तो मैं मानूंगी, ऐसा कहने से मैं मानूंगी नहीं। हमारे घर में लाखों गया है, हमारा माखन तो कोई खाने वाला नहीं, हमारे लाला क्यों जाएगा तुम्हारे घर में चोरी करने, पकड़ के लेके आओ। ठीक है, पकड़ के लेके आऊँगी। तो ठाकुर जी एक बार सब ब्रजवासियों को बुलाया, बच्चों को, बोले देखो साथियों, तुम लोग इतना दुर्बल क्यों दिखाई देते हो। बोले हमारा माखन सब मैया मथुरा में बेच देती है। बोले अरे हम तो
गौ सेवा करते हैं, मक्खन खाएंगे मथुरा के बच्चे, और तुम लोग दुर्बला पतला हो जाओगे तो मथुरा के लोग आके तुमको मार के पिटाई करके सब ले जाएंगे। हम अपने घर में खाओ मक्खन। बोले मैया देती नहीं। बोले चोरी करके खाओ, चोरी करके खाओ, कोई चिंता नहीं। बोले हमारे बाप दादा कोई चोरी नहीं किया था, और तुम चोरी का बात क्यों सिखा दिए? तो गलत बात है, चोरी करना अच्छा नहीं। बोले देखो भैया, ये खाने पीने की चोरी को चोरी नहीं कहते हैं। पैसा रुपया पैसा हम थोड़ी चोरी कर रहे हैं, हम तो खाने पीने का चीज़ चोरी करके खाते हैं। पहले अपने घर में चोरी करो, बाद में मुझे बताना। ठाकुर जी भी अपने घर में चोरी किया। ठाकुर जी भी अपने घर में मक्खन खा रहे थे, तब मैया ने देख लिया, अरे लाला क्या कर रहा है? ना मैया, जो मणि स्तंभ में उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है। मैया देखो ये चोर कहाँ से आ गया हमारे घर में, ये चोर कहाँ से आ गया? मैं गुस्सा करता हूँ तो वो भी गुस्सा करता है, और देखो ये तो चोरी करने आया है। मैया हंसती है और ठाकुर जी को गोद में लेती है। और एक बार मैया ने पकड़ लिया चोरी करते हुए। बोले मैया बोली, अरे लाला तेरा क्या कर रहा है? ना मेरा जो तुमने जो कंगन पहना दिया हाथ में, उसमें पद्मराग मणि है, बड़ा गर्म लगता है। मैं मक्खन में डुबा कर ठंडा करता हूँ, थोड़ा गर्म लगता है। तो ठीक है, ठंडा करता है। तो तेरे मुख में कैसे लगा है मक्खन? बोले चींटी चटते चटते मुख तक चला गया, वो चींटी को निकालते निकालते मुख में लग गया। बोला तो मैया तो एक दिन बड़ा गुस्सा हो गई। मैया एक दिन बहुत गुस्सा हो गई, अरे बहुत गुस्सा हो गई, चोर कहीं का, ऐसा ऐसा बोली। और ठाकुर जी तो बहुत रोने लगे। ठाकुर जी बहुत रोने लगे, और मैया को दया आ गई। मैया बोली नहीं रो मत लाला, ये सब तो मैया। ठाकुर जी बोले, जब मैया थोड़ा शांत हो गई, बोले मैया बता तू किसकी मैया है? ना तेरो मैया, तेरा मियाँ। और बाबा किसका? ना तेरा ही बाबा है। ये घर किसका है? तेरा ही घर है। ये गाय किसका है? तेरा ही है। सब तो मेरा ही है। जब मेरा घर में मैं मक्खन खाया। बोला तेरा बाप का क्या जाता है? क्यों मुझे गाली देती है? मेरा घर में मैं मक्खन खाया, तुम क्यों मुझे गाली देती हो? इस प्रकार ठाकुर जी भी चोरी करते हैं, और ब्रजवासी लोग सब संध्या के समय आके बताते हैं क्या हुआ दिन भर का हाल। तो कोई किसी ने बताया, बोला क्या कहूँ कन्हैया, जब मैं चोरी करके खा रहा था, मैया ने पकड़ लिया, ऐसा ही पिटाई किया, पीठ लाल कर दिया, देख पीठ लाल कर दिया। बोले ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, कभी सफल मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कोई चिंता मत करना, मैं सिखाऊंगा तुमको, मेरे साथ चलना, मैं सिखाऊंगा कैसे चोरी करना है, और मेरे से सीख के चोरी करना, कोई दोष नहीं। तो सखाओं को साथ में लेकर ठाकुर जी जा रहे हैं, मक्खन चोरी करने के लिए ठाकुर जी जा रहे हैं। और किसी गोपी के घर में मक्खन था, तो ठाकुर जी मक्खन चोरी करके खाए, और गोपी ने आई पकड़ लिया हाथ, ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया, अब तुझे आज बांध दूंगी। आज गोपी बोली आज तुझे बांध दूंगी और लेके जाऊंगी यशोदा मैया के पास। वो मैया तेरा मानती नहीं, तो बांधने के लिए ठाकुर जी को कौन बांध सकता है? बांधा। अरे गोपी तुझे कुछ आता ही नहीं बांधना, देख मैं कैसे सिखाऊंगा तुझे, बांधना सिखाऊंगा। तो ठाकुर जी खोल दिया और उसी के हाथ में ही अच्छी तरह से बांध दिया। और वो गोपी बोले अभी खोल दे, हो गया, सीख लिया मैंने, और खोलने वाला नहीं। ठाकुर जी ऐसे ही चला गए, वो 10-12 घंटे तक ऐसा ही पड़ा है घर में। उसका देवर सास सब आए, लास्ट अंत में उसका हाथ खोला। इस प्रकार बड़ा सुंदर लीला करते हैं। और एक गोपी मक्खन दूध रखा था, छींके में दूध रखा था, और एक घंटी बांध दिया, उसमें घंटी बांध दिया, और घंटी बांध दिया, पता चल जाएगा। सब सखियों को गोपी ने बोल दिया आज पकड़ के दिखाऊंगे, आज घंटी आवाज होगा तो पकड़ लेंगे। तो ठाकुर जी छींके में बड़ा ऊपर है छींका, तो पीढ़ा के ऊपर, नहीं तो पीढ़ा ऊपर उखल उलट के रखते हैं, उसके ऊपर खड़े होके माखन खाते हैं। कभी कभी ग्वाल वालों के कंधे पर खड़े होके और माखन खाते हैं। अब
ग्वाल वालों के कंधे में खड़े हो गए और ग्वाल वाल बोले कन्हैया देख वहीं तो घंटा बांधा हुआ है। गोपी बड़ा चला के घंटा बांध दिया। बोले कोई इतना कष्ट से परिश्रम किया है हम और खा के ही जाएंगे, यहाँ से दूध पी के ही जाएंगे। तो अपने लकुट से छेद कर दिया मटकी में। पहले बोला वो घंटा को, अरे घंटा मैं कौन हूँ? ना भगवान हो, तू कौन है? ना मैं आपका दास हूँ। तो दास का कर्तव्य क्या है? ना प्रभु का आज्ञा का पालन करना। तो मैं आज्ञा देता हूँ बजना नहीं, मैं आज्ञा देता हूँ बजना नहीं, जब तक हम दूध पिए तब तक बजना नहीं। ठीक है जैसे आपकी आज्ञा। तो घंटा ऐसा बोला तो ठाकुर जी छेद कर दिया और दूध अंजलि में दूध भर भर के पी रहे हैं, सखा लोग भी पी रहे हैं। इतने में क्या हुआ, कोई सखा ने धक्का दे दिया थोड़ा और वो सिर में आ गया वो दूध, अभिषेक हो गया ठाकुर जी का। वो घंटा मन में सोचा बोले कहीं भी मंदिर मठ मंदिर में ठाकुर जी का अभिषेक होता है तो घंटा जरूर बजता है। तो अभी अगर मैं नहीं बाजूंगा मेरा जीवन धारण करना मुश्किल असंभव जो बेकार हो जाएगा, मेरे मरना की अच्छा है। अभी भगवान का अभिषेक हो रहा है। ठाकुर जी बोले मैं जब खाऊंगा तो बजना नहीं, अभी तो अभिषेक हो रहा है, बजने में कोई दोष नहीं। अपना पूरा ताकत लगा दिया, घंटा ने पूरा ताकत लगा के जोर से बजने लगा। ठाकुर जी को गुस्सा आ गया, अरे तू कि मैंने तुझे बोला था नहीं बजना, क्यों बजा? बोले आपने बोला था आपका अभिषेक हो रहा है, ऐसा दृश्य ऐसा सौभाग्य मुझे फिर कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं तो बज गया। तो गोपियाँ आ गई तो ठाकुर जी बोले डरो मत कोई, मैं जैसा करता हूँ ऐसा ही करना। मुख में दूध भर लिया, ग्वाल वालों ने सब मुख में दूध भर लिया। जो गोपी आने लगी पकड़ने के लिए मुंह में ऐसा फेंक दिया दूध, मुंह में भी दूध मार दिया तो उसका आंख बंद हो गया। आंख पोछते पोछते ठाकुर जी भाग गए। सब सखा लोग भी ऐसा सब दूसरे गोपियों के मुंह में ऐसा मार दिया दूध, तो सब सखा लोग ऐसा ही सब भाग गए, कोई पकड़ नहीं पाया। और ठाकुर जी और किसी गोपी के घर में जाते हैं, गोपी छुपा के रख देती है माखन। तो उनका कोई एक उसका बेटी थी, उसका लंबा चुटी था, वो चुटी को वो खटिया में बांध दिया ठाकुर जी ने। बोला ये भिकमंगा का घर है, ये घर में आग लगा देना चाहिए, ये घर है या श्मशान है, और इसमें खाने का चीज़ कुछ भी नहीं इसके घर में। तो ऐसा बोल के उसका चुटी को खटिया में बांध दिया तो वो जब जगने लगी अब बांध के फिर हवा कह दिया उसके कान में, हवा कह दिया तो वो लाली डर गई, घबरा गई। जब उठने के लिए कोशिश किया उठ नहीं पाती है, वो सोचा सचमुच हवा पकड़ लिया। वो जोर से रोई, चिल्लाई मैया मैया मुझे हवा पकड़ लिया। तो उसका मैया भागती हुई दौड़ती हुई आई, देखा तो बंधा हुआ है। बोला को हवा फवा कुछ नहीं, ये नंद के लाला का ये काम है। और इस प्रकार लीला ठाकुर जी करते हैं। और एक गोपी के घर में कुछ खाने को नहीं देती है गोपी, तो उसका बच्चा को थोड़ा लाड़ प्यार करते हैं। गोपी का बड़ा आनंद हो गया, खुश हो गया। फिर लास्ट में वो काट दिया, उसको काट दिया, वो उसको एक थप्पड़ लगा दिया। बोला रोया बच्चा, रोया। बोला गोपी बोली अरे तू तो अभी लाड़ प्यार कर रहा था, अभी रुला दिया। फिर बोला इतना देर से तेरे बच्चे को लाड़ प्यार कर रहा हूँ, कुछ खाने को भी नहीं देता है, मैं क्या करूँगा, पूजा करूँगा तेरा बच्चा को। वो इस प्रकार बोले ठाकुर जी, बड़ा सुंदर लीला करते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न आएगा कि ठाकुर जी क्यों चोरी करते हैं गोपियों के घर में, गोपियाँ शिकायत करती है, ऐसा बात नहीं। गोपियों का हृदय की बात भगवान जानते हैं। वो एक बार यशोदा माता और मेवा पकवान आदि खाने को दिया कृष्ण को, और ठाकुर जी बोले मैया मोहे माखन भावे, मेवा पकवान जो कहती तो मोहे रुचि न आवे, मैया मोहे माखन भावे, मुझे माखन ही अच्छा लगता है मैया, तुम जो ये मेवा पकवान देती हो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कहते हुए एक गोपी सुन रही थी। 5-6 ठाड़ी
सुन रही थी, एक गोपी पीछे खड़ा होके सुन रही थी ये बातें। तो गोपी मन में सोचने लगी कि क्या मेरे घर में ठाकुर जी आएंगे क्या माखन खाने के लिए? जब माखन खाने के लिए आएंगे क्या? और जब आएंगे मैं छुप जाऊंगी और माखन खाते हुए मैं जो देखूंगा प्रियतम को। यद्यपि ठाकुर जी बच्चा ही थे, लेकिन सब गोपियों के मन में मधुर भाव प्रकट हो गया। बोले माखन खाते हुए देखूंगी और मेरा ऐसा सौभाग्य कभी होगा क्या? इस प्रकार गोपी मन में सोचने लगी और अपने घर में थोड़ा नीचे रखा, इतना हाथ जैसे जाएगा ठाकुर जी का, हाथ जैसे जाएगा इतना नीचे ही माखन रखा। और ठाकुर जी आए और सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालिन की मन जाने। तो ग्वालिन का मन जान लिया, ठाकुर जी अंतर्यामी है। और उसके घर में आए, भोग लगाया माखन का। जब ठाकुर जी उसके घर में माखन खाया, वो तो उछलती हुई और बड़ा आनंद में चलती है, फूली नहीं समाती है, इतना आनंद होता है उसको। और दूसरे गोपी लोग पूछा, अरे सखी क्या हुआ, तू इतना आनंद क्यों हो रही है आज? तो इतना आनंद क्यों हो रही है? मैं नहीं बताऊंगी। और नहीं, बता दे, हमारा शरीर तो दो है लेकिन प्राण एक है, बता दे। तो बोली मैं एक अनूप रूप देखा आज मैंने एक अनूप रूप देखा। इतना ही बोल पाई, फिर रोने लगी वो गोपी, फिर रोने लगी क्योंकि आनंद में, ज़्यादा आनंद में आंसू आ जाता है। फिर दूसरा गोपी भी उनसे सुना, दूसरा गोपी भी ऐसा ही किया। अपने घर में माखन, सुबह रात भर नींद नहीं आती गोपी को। और प्रियतम आएंगे, श्याम सुंदर आएंगे, माखन मेरे घर खाएंगे। रात सुबह से पहले ही जाकर दधी मंथन करती है, अच्छा माखन बना के रखती है, जैसे ठाकुर जी आएंगे भोग लगाएंगे सखाओं के साथ। इस प्रकार वो भी इस प्रकार किया, ठाकुर जी भी इस प्रकार किया, उनके घर में आके माखन का भोग लगाया। इस प्रकार सारा ब्रजमंडल में ऐसा फैल गया। सब गोपियाँ अपने घर में माखन रखती है, ठाकुर जी आके भोग लगाते हैं। कभी कभी ठाकुर जी अगर लेट हो जाता है, विलम्ब हो जाता है, तो गोपी मन में सोचती है, क्या मेरे घर में ठाकुर आएंगे नहीं क्या? श्याम सुंदर आएंगे नहीं क्या? उनके घर में तो 9 लाख गया है और मेरे घर क्यों आएंगे खाने के लिए? और नहीं, ऐसा नहीं, जो जरूर आएंगे, वे तो प्रेम का भूखा है, वो जरूर आएंगे। इस प्रकार मन में सोचती है। कभी बाहर चली जाती, कभी घर के अंदर आ जाती, और कभी कभी लज्जा शर्म छोड़ के रास्ते तक आ जाती है। इसीलिए ठाकुर जी उनका मनस्कामना पूर्ण करने के लिए ब्रज में प्रकट हुए हैं, सबको आनंद देने के लिए, गोपियों को, ग्वाल सबको आनंद देने के लिए ठाकुर जी का अवतार है। ऐसा कोई सोचना नहीं चाहिए कि ठाकुर जी ने चोरी क्यों किया। चोरी किसको कहा जाता है? जो दूसरे का चीज़ उसको बिना बताए लेने को चोरी कहता है। दुनिया में ऐसा क्या है जो ठाकुर जी का नहीं है? एक गोपी के घर में चोरी करने ठाकुर जी गए तो पकड़ लिया, बोले चोर कहीं का। गोपी बोली, बोले तू चोर, मैं चोर नहीं, तू चोर, ये घर का मालिक मैं हूँ। सही बात ठाकुर जी बोले, क्योंकि तो हम ही चोर है, भगवान का सामान, भगवान का सब है। भगवान ने वायु सृष्टि किया, जल सृष्टि किया, सब कुछ सृष्टि किया, ऑक्सीजन सृष्टि किया सब, लेकिन भगवान का सब कुछ हम भोग करते हैं, लेकिन भगवान को, ठाकुर जी को देने के लिए हमारा कुछ याद नहीं होता है, इच्छा नहीं होता है। 56 भोग हम अपना अच्छा खाते हैं, थोड़ा चुनौरी भोग लगा देते हैं ठाकुर जी को, वो तो खाता नहीं, क्या हो, सीढ़ी के नीचे रख देते हैं ठाकुर जी को, थोड़ा चनौरी भोग लगा देते हैं। ये ठाकुर जी तो सब ठाकुर जी का ही है, जो भी हो। और एक गोपी तो बड़ा चालाक थी, बोली आज पकड़ के ही लेके जाऊंगी, आज छोड़ूंगी नहीं आज। तो ठाकुर जी माखन चोरी करते थे, खा रहे थे, गोपी ने पकड़ लिया। ठाकुर जी कितना हाथ जोड़े, कितना विनय किया, गोपी छोड़ी नहीं। आज रंगे हाथ पकड़ के लेके जाऊंगी और मैया को दिखाऊंगी, यशोदा मैया को दिखाऊंगी। तो लेके जा रही है, तो रास्ते में ही ठाकुर जी बोले, गोपी तुझे शर्म नहीं आती है? तेरा यहाँ पर ससुर देव और जेठ सब बैठे हैं अथाई में, सबके सामने सिंगिनी जैसा चलती है, शर्म नहीं आती तुझे? घूंघट नहीं डालती है? इतना सुनकर गोपी बोली, सही बात है, ससुर जेठ आदि है, घूंघट डालना चाहिए। घूंघट डाल दिया तो वो गोपी को बोले, ठाकुर जी ये हाथ में मेरा दर्द हो रहा है थोड़ा, तेरा गैया की सेवा करते करते तेरा हाथ बड़ा कठोर हो गया, कर्कश हो गया, मेरा हाथ बड़ा नरम है, मुझे दर्द होता है,
थोड़ा दूसरे हाथ को पकड़, थोड़ा थोड़ा दूसरे हाथ को पकड़। तो दूसरे हाथ को पकड़ने के लिए जा रही थी वो, उसका ही अपना ही बेटा था, एक उसका अपना ही बच्चा था, उसका हाथ को पकड़ा दिया, गोपी का ही बच्चा को हाथ को पकड़ा दिया, पकड़ा दिया। तो गोपी सोचा कि मेरा कन्हैया को पकड़ा हूँ, लेकिन वो अपना ही बेटा को पकड़ के जा रहा है। तो नंद भवन के सामने गई गोपी, बोले आओ यशोदा मैया आओ, देखो देखो ठाकुर जी इधर छुपके से चले गए, जाके सोने का नाटक कर रहे हैं। कहते हैं 8 द्वार है, 8 दरवाजा है नंद भवन में, अष्टदल कमल जैसा 8 दरवाजा है। पीछे के दरवाजे से गए, सोने का नाटक कर रहे हैं और रो रहे हैं ठाकुर जी। बोले यशोदा मैया बोली क्या हुआ कन्हैया, ना भूख लग रही, जोर से भूख लग रही, खाने को दे। तो मैया ने मक्खन रोटी दिया, खा रहे हैं। इधर वो गोपी आ गई, ओ यशोदा मैया, और देख तुम तो मानती नहीं थी, देख तुम्हारा लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। यशोदा मैया बोले मेरा लाला तो यहाँ बैठ के खा रहा है, किसको पकड़ा है? आके देखा तो उसका अपना ही बच्चा है। यशोदा मैया हंसने लगी, बोले अरे तू किसको पकड़ी है, देख। घूंघट उठा के देखा, अपना ही बच्चा है, अपना ही बेटा। तो एक थप्पड़ लगाया, तू कहाँ से आया यहाँ, तू यहाँ क्यों आया? एक थप्पड़ लगाया अपना बच्चा को। ठाकुर जी बोले कोई चिंता नहीं करना, आज के जो चोरी होगा तेरे हाथ से उद्घाटन करेंगे, माखन का उद्घाटन आज तेरे हाथ से होगा। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने उसको समझाया। कहने का मतलब गोपी ठाकुर जी का और अपने बीच में किसी को नहीं चाहती है, इसीलिए गोपी नाराज हो गई। जो भी इस प्रकार बड़ा सुंदर माखन चोरी का लीला, और बड़ा सुंदर लीला हो रहा है। आगे एक बार ब्रह्मांड घाट में ग्वाल वालों के साथ ठाकुर जी खेल रहे हैं, और एक क्या हुआ, ठाकुर जी ने ब्रजरज में ठाकुर जी का बड़ा प्रेम है, और थोड़ा ठाकुर जी ने मिट्टी खा लिया। तो सब ग्वाल वाल सब जाके यशोदा मैया को शिकायत कर दिया कि मैया तेरा लाला ने तो मिट्टी खाई है आज। कितना मिट्टी खाई? बहुत सारी मिट्टी खाई आज। यशोदा मैया तो बड़ा नाराज हो गई और हाथ पकड़ लिया, कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, और कस्मामृत अदंतात्मन भवान भक्षितवान रह वदंती तावका हेते कुमाराग्रोप्ययम कुमारस्ते अग्रजोप्ययम। बोले तुमने मिट्टी क्यों खाया, मिट्टी क्यों खाया तुमने? बोले मैं तो मिट्टी खाई नहीं, ऐसा मुँह हिलाया। बोले तेरा साथी लोग कहते हैं न, सब झूठ कहते हैं, और तेरा भाई बलराम भी कहता है, दाऊ भैया भी कहता है तुमने मिट्टी खाया। एक तेरा बलराम भैया भी कहता है तुमने मिट्टी खाया। बोले सब झूठ कहते हैं। क्यों ना? ये दाऊ भैया तुम जो गोरा सोच रही हो, मैं यहाँ ये काला, इसका बाहर तो गोरा है, भीतर काला ही काला है, भीतर कालो ही कालो है, क्योंकि भीतर ठाकुर जी समाये हुए हैं। भगवान बलराम के हृदय में ठाकुर जी है, श्याम सुंदर है, इसीलिए वो सही बात कह रहे हैं। बाहर तो गोरा है, भीतर काला है। और एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकः कृष्णामृत भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन। तो इस प्रकार बोले तो ठाकुर जी कह रहे हैं ये झूठ कह रहे हैं सब, ये दाऊ जी झूठ कह रहा है, हाँ ये भी झूठ कह रहे हैं। आज सुबह से मुझे परेशान कर दिया दाऊ जी ने, दाऊ भैया ने मुझे सुबह से परेशान कर दिया। दाऊ जी को बोलता है मैं यहाँ महे दाऊ बहुत खिजायो तो ये मोल कौन लीनो, तू जसोमती कब जायो, तू यशोदा मैया का बेटा नहीं है, खरीद के तुझे लाया गया बाजार से। दाऊ जी कह रहे हैं आज तुझे खरीद के लाया गया बाजार से, तो यशोदा मैया का लाला नहीं है।
इस प्रकार मैया दाऊ जी को विश्वास नहीं करना। तो ठीक है, तू तो सत्यनारायण है, तू तो सत्यनारायण है, मुँह खोल। तो ठीक है मैया, ना हम मृद भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्ष पश्य में मुखम। मैं मिट्टी खाया नहीं, अगर तुमको विश्वास नहीं होता है मुख देखो। तो ठाकुर जी ने मुंह खोला तो यशोदा माता को उसमें सारा ब्रह्मांड, सारा सब कुछ दिखाई दिया। आसमान पाताल से लेकर सब कुछ दिखाई दिया। सूर्य, चंद्र, ग्रह मंडल और ब्रजमंडल भी दिखाई दिया, और गोकुल भी दिखाई दिया, यशोदा माता भी दिखाई दिया, और कृष्ण भी दिखाई दिया। उनके मुख में फिर से ऐसा ही ब्रह्मांड दिखाई दिया। मुख के अंदर उसके मुख में अंदर और ब्रह्मांड है, ऐसा दिखाई दिया। तो मैं यशोदा मैया ने सोचा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, मेरे लाला के मुख में ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। इस प्रकार बहुत सोचने लगी और कुछ निर्णय नहीं ले पा रही है यशोदा माता, कुछ निर्णय नहीं ले पाती है। क्या हुआ, कुछ निर्णय नहीं ले पाती है। और अंत में नारायण भगवान का शरण में गई, और नारायण भगवान के शरण में गई। हे भगवान, मैं तो अभिमान करता हूँ ये ब्रज में, ये नंद महाराज ये ब्रज का राजा है, मैं उनका पत्नी हूँ, मैं रानी हूँ, ये सब गैया, सब ग्वाल वाल, सब गोपी मेरा अधीन है। हे भगवान, ये अभिमान मेरा, इस प्रकार बहुत प्रकार सोच रही है। भगवान ने सोचा, जोगमाया का विस्तार किया भगवान ने। अपना जो वात्सल्य स्नेहमयी जोगमाया है वो, जो क्योंकि माधुर्य रस का आस्वादन होगा नहीं, इसलिए जोगमाया का विस्तार किया। और वो सब जो दृश्य सब यशोदा माता का भूल गया, सब भूल गई यशोदा माता। फिर बड़ा प्रेम से यशोदा माता ने कृष्ण को गोद में लिया। इस प्रकार बड़ा सुंदर लीला है। और एकदा ग्रोदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरे निजक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि जानि जानि ह गीतानि तद्वाल चरितानि च दधि निर्मंथन काले स्मरंती तानि अगायत। एक बार का मतलब कार्तिक मास है, इसी मास है, दामोदर मास, कार्तिक मास है। कार्तिक मास में और इंद्र पूजा के दीपावली का दिन कहते हैं, ऐसा कहते हैं, दीपावली का दिन था। और यशोदा माता ने दूसरे दासियों को अन्य सेवा में लगा दिया, खुद दधि मंथन कर रही है, और दधि मंथन कर रही है, और भगवान का लीला का गायन कर रही है, और चिंतन कर रही है, लीला का चिंतन कर रही है, और गायन भी कर रही है, शरीर के द्वारा सेवा भी कर रही है, दधि मंथन कर रही है। रेशमी लहंगा पहनी है, क्योंकि लाला छू लेगा, कन्हैया छू लेगा तो ये तो सपरस हो जाएगा। रेशमी लहंगा को, रस्सी को ठीक से बांधिए अच्छी तरह से, और दधि मंथन कर रही है। बड़ा सुंदर रूप सुखदेव गोस्वामी बोले हैं कि बेड़ी में जो मालती का फूल है वो झड़ रहा है, चरणों में गिर रहा है यशोदा मैया का, और दधि मंथन करते हुए उनका पसीना का बूंद मुखमंडल में है, क्योंकि परिश्रम ज़्यादा हो रहा है। इस प्रकार दधि मंथन कर रही थी। तब क्या हुआ, ठाकुर जी को, क्योंकि अगर इतना प्रेमी यशोदा मैया मुख में लीला गान कर रही है, मन में चिंतन कर रही है, शरीर के द्वारा सेवा कर रही है, ठाकुर जी कैसे रह पाएंगे। ठाकुर जी उठ गए, सो रहे थे, उठ गए और यशोदा मैया के पास आ गए। बोले मैया मैं तो दूध पीऊँगा। बोले लाला रुक जा, थोड़ा नेक रुक जा, और दधि मंथन हो रहा है, माखन निकलेगा, माखन खाएगा। बोले नहीं, मुझे तो भूख लग रहा है बहुत, मैं तो मर जाऊँगा, मैं तो भूख के मारे मर जाऊँगा। बोले मैया बोले अरे ऐसा बात नहीं कहना। तो फिर दंड को पकड़ लिया, जो मथानी को ठाकुर जी ने पकड़ लिया, और दधि मंथन नहीं हो पाती है तो यशोदा मैया ने कोई बात नहीं है, दूध पी ले, मेरा ही दूध पी ले, ऐसा बोली। गोद में बैठा करके ठाकुर जी को दूध पिला रही है। उस समय क्या हुआ, चूल्हे में जो ओटा रही थी दूध वो उफनने लगा तो ठाकुर जी को नीचे रख दिया और दूध को
चूल्हा से निकाला। तो ठाकुर जी यहाँ पर क्रोधित हो गए थोड़ा, और एक पत्थर से जो दधी मंथन हो रहा था मटका को फोड़ दिया। तो जो यहाँ पर प्रश्न उठता है, यशोदा मैया ने क्यों ऐसा किया? यशोदा मैया ने और दूध पिलाना बंद करके जो चूल्हे से दूध को उफानते हुए दूध को नीचे उतारने के लिए क्यों गई? बोले कि वो जो दूध था वो पद्मगंधा गाय का दूध था। उनके पास तो लाखों करोड़ों गाय थी, लेकिन पद्मगंधा गाय 7-8 ही थी, ज़्यादा नहीं थी। उसका दूध से वो कमल का सुगंध आता है, उसी का मक्खन ठाकुर जी के लिए ही कर रही थी। ठाकुर जी के लिए दूध उठा रही थी। दूध उठेगा, दही बनेगा, फिर मक्खन निकलेगा, लाला खाएगा। ठाकुर जी की सेवा के लिए। ठाकुर जी हमारा ठाकुर जी से हमारा ठाकुर जी का सेवा बड़ा है, इसीलिए दूध को चूल्हा से निकालने के लिए गई। ठाकुर जी मटकी फोड़ दिया और जैसा झूठा मोटा रोने लगे, क्योंकि मैया गुस्सा हो जाएगी जानकर पहले से ही रोने लगे। और दूसरे घर में जाके मक्खन उखल को उलट करके उसमें खड़े होके मक्खन खा रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं मक्खन ठाकुर जी। और यशोदा मैया ने दूध को उतार के आई, देखा कहाँ गया लाला, कहाँ गया, मटका फूटा हुआ है, देखकर हंसने लगी। और फिर दूसरे घर में जाके देखा ठाकुर जी मक्खन बंदरों को खिला रहे हैं। तो यशोदा मैया तो छड़ी लेके आई और ठाकुर जी ने देखा मैया आ गई तो दौड़ने लगे, नीचे कूद पड़े उखल से और दौड़ने लगे। मैया पीछे पीछे लाठी लेके पीछे पीछे भाग रही है और ठाकुर जी आगे आगे जा रहे हैं। ये दृश्य देखकर सुखदेव गोस्वामी का प्रेम समाधि लग गया। देखो जी, ब्रह्मा शिव बड़े बड़े देवता लोग जिनको डरते रहते हैं, जिनका आदेश को पालन करते हैं, सूर्य चंद्रमा जिनकी इच्छा से चल रहा है, अभी ठाकुर जी यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देखकर डर के मारे रो रहे हैं। ऐसा रो रहे हैं आंखों का काजल पूरा कपोल में आ गया और लाल लाल हथेली पूरा काला पड़ गया रोते रोते। और मैया ने देखा, मैया बोली यार लाला रुक जा। मैया रुक गई तो ठाकुर जी भी रुक गए। ना क्या मुझे मारेगी? नहीं मारूंगी, नहीं तुझे पूजा करूंगी, तेरा आरती करूंगी, पूजा करूंगी। ठाकुर जी को तो बड़ा लोभ है, बोला मेरा भक्त लोग तो मेरा पूजा आरती करते हैं, मैया भी पूजा करेगी, अच्छा बात है। तो रुक, ठाकुर जी आ गए। बोले ये छड़ी क्यों पकड़ा है हाथ में? अगर मेरा पूजा करेगी, पूजा में छड़ी तो जरूरत नहीं होता है। तो छड़ी को फेंक दिया और ठाकुर जी आ गए तो पकड़ लिया ठाकुर जी का हाथ। यशोदा मैया ने पकड़ लिया और फिर वो बोली और अब बांध दूंगी इसको, नहीं तो फिर उद्यम करेगा, कहाँ जाएगा। फिर उखल से ही बांध दूंगी। उखल से बांधने के लिए बहुत कोशिश किया, सब रस्सियाँ घर का सब रस्सियाँ लाई और गोपियों का भी मंगाई, फिर भी 2 उंगली कम हो गया, 2 उंगली कम हो गया फिर भी, और पसीना पसीना हो गई और फिर भी और चेष्टा छोड़ती नहीं। जब जब ठाकुर भगवान और भक्तों में अघोर लगता है, भगवान ही हार जाते हैं। अंत में विष्णु पितामह बोले पकड़ लूँगा तो अस्त्र पकड़ा दूंगा, तो भगवान अपना प्रतिज्ञा छोड़ दिया। तो मैया प्रतिज्ञा किया आज बांध के ही छोड़ूंगी। गोपियों ने सोचा, बोले मैया आज बांधा नहीं जाएगा, उसको छोड़ दो, बांधना नहीं। ना नहीं मानूंगी, नहीं बांध के ही छोड़ूंगी। तो बहुत कोशिश किया। सोमातो स्वीर्ण गात्राया विश्रस्त कवरस्रज दृष्टा परिश्रमं कृष्णम कृपयासी स्वबंधने। माता का इतना परिश्रम, पसीना पसीना हो गई और माला बेनी से नीचे गिर रही है। इस प्रकार देखकर भगवान अपना कृपा से बंधन में आ गए। अंत में यशोदा मैया ने बांध दिया, उखल से बांध दिया ठाकुर जी को और बांध करके अपना काम में चली गई अंदर। और ठाकुर जी की इच्छा से ही ये लीला हुआ है। जब ठाकुर जी को बांध दिया तो कहते हैं गोपियाँ आई, बोली और यशोदा मैया खोल दो ठाकुर जी को, लाला को खोल दो। नहीं खोलूंगी, क्या करेगी? ना हम खोल देंगे, हम ही खोल देंगे।
बोले मैया बोली नहीं खोलना, तुझे तेरा पति का सौगंध, तेरा बच्चा का सौगंध पैसा। बोले फिर भी नहीं मैं खोलूँगी, बच्चा मर जाए, तेरा पति का सौगंध, पूरा घर का सौगंध दे दिया। मैया बोली मेरा सारा संसार भाड़ में जाए। गोपी बोली मेरा हम तो जीवन धारण किए हैं कन्हैया के लिए है, मेरा संसार से क्या काम, अभी मर जाए सभी अभी मर जाए, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो खोल के ही छोड़ूंगी। बोले तुझे कन्हैया का सौगंध, ऐसा बोल दिया लास्ट में। अंत में जब मैया बोली तुझे कन्हैया का सौगंध, तब तो रोने लगी गोपियाँ, सब गोपियाँ रोते रोते चली गई। और ठाकुर जी बंधन में है। बलराम जी दाऊ जी देखा कि गोपियाँ रो रही है, तो क्या हुआ, आप लोग क्यों रो रही हो? ना कन्हैया को यशोदा मैया ने बांध दिया। बलराम जी आए, बोले मैया कौन बांधा कन्हैया को? ना मैंने बांधा, ना खोल दो। ना नहीं खोलूंगी, क्या करेगा तू? बोले मैं खोल दूंगी अभी, नहीं तो छड़ी लेके आई, तुझे भी अभी दूसरा छोर में तुझे भी बांध दूंगा, एक बच्चा है अभी, उससे तुझे भी बांध दूंगा, ज़्यादा नाटक दिखाएगा तो। उनको आवेश आ गया, बलराम जी को आवेश आ गया। बोले मैं यहाँ जानती नहीं मुझे, तू जानती है मैं कौन हूँ? ना कौन है तू? ना मैं शेष अवतार हूँ, जिसका एक फुक्कार से पूरा ब्रह्मांड भस्म हो जाता है, मैं वही शेष अवतार हूँ। तू जानता नहीं मुझे, तो कन्हैया को भी जानता नहीं। बोले तू शेष, तेरा बाप महेश, तेरा भाई गणेश, सब मेरे घर में जन्म लेना था, जाएगा नहीं, मारूंगा अभी तुझे। बलराम जी सोचा यहाँ कोई काम नहीं देगा ऐश्वर्य, यशोदा मैया का सामने, बात्सल्य के सामने कोई ऐश्वर्य काम नहीं देगा। ठाकुर जी का इच्छा जान लिया। ठाकुर जी का इच्छा जान करके बलराम जी भी चले गए। और इधर ठाकुर जी और खींचते हुए वो उखल को जा रहे हैं। और 2 अर्जुन का वृक्ष था उनका आंगन में, जो नलकुबेर और मणिग्रीव, जो कुबेर जी का 2 पुत्र थे, नलकुबेर और मणिग्रीव, दोनों ही अर्जुन का वृक्ष बन के वहाँ जन्म लिए हैं। परीक्षित महाराज जी ने पूछा कि दोनों जक्ष कुमार कुबेर जी का पुत्र वृक्ष क्यों बने? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं एक बार की बात है, ये मदिरा पीकर, बारूणी मदिरा पीकर और गंगा के तट पर, अलकानंदा गंगा के तट पर वो वन में, उपवन में स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे। फिर गंगा में डूबकर जल क्रीड़ा किया। और इधर उस समय वो वस्त्रहीन थे, कपड़ा भी पहन निकाल दिया था, वस्त्रहीन थे। उस समय नारद जी उधर से आ रहे थे। नारद जी को देखकर जो स्त्रियां तो वस्त्र पहन ली, लेकिन ये दोनों इतना मतवाले थे, वस्त्र नहीं पहने। तो नारद जी उनको कृपा करने के लिए ही शाप दिया। नारद जी बोले देखो देखो ये ऐश्वर्य का मद कितना खराब, देखो देखो ये पशु के जैसा, ये लोग अपना को भूल गए ये लोग। क्योंकि अभिमान बड़ा खतरनाक होता है। उनका 5 अभिमान था। एक तो कुबेर का संतान, धनाध्यक्ष कुबेर का पुत्र थे। दूसरा भोले बाबा का अनुचर थे, वे लोग भोले बाबा का अनुचर थे। तीसरा यौवन का मद, चौथा मदिरा का मद, मदिरा पी रहे थे। और स्त्रियों का कुसंग, यदि 5 उन्हें दोष था, जिसके कारण वे अपने को भूल गए। ऐसा कहते हैं कि किसी ने अफीम खा रखा था, अफीम पी लिया था, और राजा हाथी में जा रहा था। बोले राजा को, बोले राजा ये हाथी कितने में बेचेगा तू? अफीम के नशे में ऐसा बोल दिया। हाथी, राजा ने उसको जेल में डाल दिया। सुबह उसके बाद में सुबह उसको बुलाया, बुलाओ उसको, बोला हाथी खरीदेगा तू? नहीं, हाथी खरीदने वाला तो चला गया, रात को ही चला गया। बोले तू ही तो कह रहा था हाथी खरीदने के लिए। बोला नहीं महाराज, मैं अफीम के नशे में था। अफीम के नशे में मुझे इतना लगता था ये राजा फाजा दुनिया को खरीद लूँगा, ऐसा लगता था, इसीलिए मैं ऐसा बोल दिया। जो हाथी खरीदने वाला तो रात में ही विदा हो गया। तो इस प्रकार अभिमान, जो शराब का अभिमान, ये 5 अभिमान उनका था। इसीलिए वो नारद जी को देखकर भी प्रणाम नहीं किया, वस्त्र नहीं पहने। नारद जी को कोई क्रोध नहीं हुआ, कृपा ही किया नारद जी ने। बोले देखो देखो ये श्री मद कितना भयंकर है, और ये जो ऐश्वर्य का अभिमान सबसे बड़ा खतरनाक है। जाति का अभिमान उतना खतरनाक नहीं, ऐश्वर्य का जो मद है वो बहुत खतरनाक है। ये देखो कुबेर का पुत्र होकर भी इस प्रकार अपना लज्जा शर्म सब छोड़ दिया।
ये शरीर का क्या है? शरीर को भूदेव नरदेव आदि आदि कहते हैं, लेकिन ये शरीर तो एक दिन 3 गति ही होता है। अंत में शरीर का 3 ही गति होता है। अगर जल जाए तो राख बन जाएगा, कोई पशु पक्षी खा जाए तो उसका विष्ठा बन जाएगा, मल बन जाएगा, अगर सड़ जाएगा तो कीड़ा बन जाएगा। 3 ही गति होता है। ये तुच्छ शरीर को अभिमान से इतना लोग इतना अभिमान पाप करते हैं। और मैं जो दरिद्र होता है, जिनके पाँव में कांटा चुभा है, वो जानता है कितना कष्ट होता है। जो दरिद्र है वो जानता है दरिद्र का कष्ट कितना है। जो धन अभिमानी लोग, धनी लोग, वो समझ नहीं पाएंगे, उनका समझ नहीं पाएंगे। ये लोग संतों की कृपा से भी वंचित हो जाते हैं। धन का अभिमान जो होता है, संतों का कृपा से ही वंचित हो जाते हैं। बड़ा दीनता तो दिखाएंगे, लेकिन ज़्यादा अगर अभिमान में ठेस पहुँचेगा, बोले आप जानते नहीं, आपको हमको आपने ऐसा ही समझ लिया, आप जानते नहीं हमें, ऐसा तो कहते हैं। धन में 3 दोष है। धन अभिमान का दोष है, धन ही एक दोष है, 15 अनर्थ धन में है। धन का अभिमान का दोष, धन का तृष्णा का दोष। धन एक दोष है, धन का अभिमान का दोष, धन का तृष्णा का दोष। लेकिन जो दरिद्र में एक ही रहता है, धन का तृष्णा ही रहता है। साधु संतों के सानिध्य में, सत्संग में वो भी चला जाता है। इसीलिए ये लोग अभिमानी है, श्री मद में मतवाला हो रहे हैं। और मैं शाप देता हूँ, ये वृक्ष बन जाए, वृक्ष बन जाए और भगवान का सानिध्य इनको प्राप्त होगा। इस प्रकार शाप दे दिया। तो दोनों कहाँ वृक्ष बने? नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बने। नलकुबेर और मणिग्रीव दोनों अर्जुन वृक्ष, जामला अर्जुन बन के दोनों वृक्ष बने। जो भगवान ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आपका ब्रज में कहीं कीट पतंग भी बना दो। उद्धव जी प्रार्थना करते हैं कोई लता पता औषधि भी बना दो। वही ब्रज में नंद बाबा के आंगन में वृक्ष का जोनी मिल गया, वृक्ष रूप में रहते हैं। और उनका बड़ा सौभाग्य कौन कह सकता है। ठाकुर जी स्नान करते हैं तो चरणामृत उनको मिलता है। इस प्रकार वृक्ष बन के थे। ठाकुर जी देखा इन दोनों का तो उद्धार करना है। नारद जी ने जब कृपा किया है तो दोनों वृक्ष के बीच में से ठाकुर जी चले गए। वो उखल अटक गया, उखल अटक के थोड़ा सा जोर लगाया, दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए और नीचे गिर गए। दोनों से वृक्ष से नलकुबेर और मणिग्रीव प्रकट हुए और भगवान का बड़ा सुंदर स्तुति किया। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय जदुनां पतये नमः। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायां, हस्तौ च कर्म सुमनः तव पादयर्न, स्मृत्यो शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेषु भवत्तनूनां। हे भगवान, हमारा वाणी आपका जस कीर्तन करे और हमारा कर्ण आपका कथा श्रवण में लगे रहे, और हम हस्त के द्वारा आपका सेवा करेंगे और मन के द्वारा आपका चिंतन करेंगे, और सारा संसार आपका ही स्वरूप है ये मानकर सबके चरणों में हम प्रणाम करेंगे। और ये आँख आपका संत, आपका प्रेमी संत महापुरुषों का दर्शन का सौभाग्य मिले। ये आँख के द्वारा हम संतों को दर्शन करेंगे, ये आँख के द्वारा संतों को दर्शन करेंगे। भगवान सामने है फिर भी संतों का दर्शन का वरदान मांग रहे हैं। क्यों? संत दर्शन का जो महिमा है, नारद जी को हमने देखा नहीं, नारद जी हमको देख लिया तो इतना कृपा कर दिया। और अगर हम प्रेम के साथ संतों का दर्शन करते तो क्या नहीं होता। तो इसलिए ये आँखों के द्वारा हम संतों का दर्शन करेंगे। इस प्रकार बड़ा सुंदर स्तुति किया है। और भगवान बोले ठीक है, कोई बात नहीं, और मेरा प्रेमी भक्त, प्रिय भक्त नारद जी ने तुमको कृपा किया है और तुम अपने लोक को जाओ। इस प्रकार भगवान ने उनको कृपा किया। वो लोग जाने लगे। उसके बाद शब्द हुआ, जो वृक्ष गिरने का शब्द बाद में हुआ। शब्द जब हुआ तो सब ब्रजवासी दौड़ते हुए आए, देखा कि दोनों वृक्ष गिरा हुआ है। और पूछा ग्वाल वालों को पूछा, अरे क्या हुआ, कैसे हुआ? ग्वाल वाले बच्चे लोग बोले देखो यहाँ पर जब लाला कन्हैया ने थोड़ा सा झटका लगाया तो दोनों वृक्ष उखड़ गया और 2 बड़ा दिव्य पुरुष निकले हैं
और बहुत बातचीत हुआ। कन्हैया ने उनके साथ बहुत बातचीत किया और तब अभी तो ये शब्द हुआ, बहुत पहले से ही वृक्ष गिरा है। ऐसा ऐसा बहुत बात बोले, लेकिन कोई माना नहीं। बोले ये छोटा सा बच्चा, इसका धक्का से इतना बड़ा बड़ा वृक्ष गिर जाएगा। कोई विश्वास किया नहीं। भगवान यहाँ माधुर्य का आस्पद हो रहा है, ऐश्वर्य को कोई मानता नहीं। जो भी हो, भगवान नंद बाबा आए, नंद बाबा आके हंसते हुए आए, ठाकुर जी को खोल दिया, ठाकुर जी का बंधन खोल दिया। और नंद बाबा को बड़ा दुख लगा, कौन बांधा है मेरे लाला को, कौन बांधा है? ना यशोदा मैया ने बांधा। तो और ये घर में रहूँगी नहीं, रहूँगा नहीं। नंद बाबा बोले ये घर छोड़ के हम चले जाएंगे। तीर्थ यात्रा करिष्यामि कंठे कृत्वा तु बालकम, मेरे गले में गोद में मेरे बालक लाला को लेकर मैं तीर्थ यात्रा में चले जाऊंगा, ये घर में नहीं रहूँगा। तो इस प्रकार बोलते हुए ठाकुर जी को लेके अथाई पे आके बैठ गए। और यशोदा मैया का कौन कह सकता है, यशोदा मैया का कोई कठोरता नहीं है, भगवान की इच्छा से ही ये लीला हुआ है। यशोदा मैया तो जो वात्सल्य के समुद्र है भगवान, उनको वात्सल्य का आस्वादन कर रही यशोदा मैया, कौन कह सकता है। जब एक जगन्नाथपुरी में एक बाई, रतिवंती बाई उनका नाम है, वो जब सुना कि कथा में सुना कि यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया उखल से, तब सुनते ही प्राण त्याग कर दिया। मेरे इतना कोमल है मेरा जो कन्हैया, यशोदा मैया कितना, यशोदा मैया ने उखल से बांध दिया, सुनते ही वो तो प्राण त्याग कर दिया। साधारण संसार के माताओं में इतना वात्सल्य है, इतना प्रेम है। और जो वात्सल्य सिंधु को वात्सल्य का आस्वादन कर रही है यशोदा माता, उनका कितना वात्सल्य होगा। यशोदा माता का इच्छा नहीं था, ठाकुर जी जानबूझ के ऐसा लीला किया क्योंकि दोनों का उद्धार करना था। नरों के लिए मणिग्रीव को उद्धार करने के लिए ही ऐसा लीला हुआ, नहीं तो फिर यशोदा नंद बाबा बोले वो घर में नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। तो यशोदा मैया रोने लगी, ठाकुर जी भी रोने लगे। जय यथा माम प्रबोधन्ते। तो बोले क्यों रो रहा है, भूख लग रहा है? हाँ बाबा भूख लग रहा है। एक बुआरिया को बोले जा लाला अपने घर से दूध लेके आ, कटोरे से पिलाऊंगा लाला को। वो तो उसके घर में नहीं जाना, यशोदा के घर में नहीं जाना, सिंगिनी बन के बैठी है घर में, उसके घर में नहीं जाना। तो वो लाके आई, वो लाला जो ब्रजवासी दूध लेके आया कटोरा में और पिलाया। तो ठाकुर जी को, ठाकुर जी मुँह फेरा दिया, पिया नहीं। पर मैं तो मैया को दूध पीऊँगा। मैं, अरे तू वही मैया को, तूने तुझे बांध दिया, इतना कष्ट दिया, उसी का दूध पीऊँ? नहीं, मैं तो मैया को दूध पीऊँगा। इतना कहते ही वो यशोदा माता का तो वात्सल्य उम्र पड़ा, वो दौड़ती हुई आ गई अथाई पर और कृष्ण को गोद में लिया, स्तनपान कराया। इस प्रकार बड़ा सुंदर उखल बंधन लीला है, बड़ा सुंदर लीला है, अनेक लीला है। हमारे आचार्यों ने अनेक टीका किया है, बहुत बातें हैं, लेकिन हमारा तो कोई अधिकार योग्यता नहीं है। फिर भी बाबा महाराज की आज्ञा से वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा बहुत कीर्तन किया। कथा में कोई त्रुटि विच्युति हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः।